रामखोर साले, ये इन दोनों का ही काम होगा। अबे अब बहुत ज्यादा हो गया है, तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। 1 मिनट। जग्गा और फतेह आज खत्म हो जाएंगे। हम उन सालों को मारने जा रहे हैं। हाँ, और जो आपके साथ हुआ वो भी बहुत गलत था। पोस्ट 47 उखरी, आज रात 8 बजे, दोनों खत्म। साला ये जुनैद लोग भी साथ वालों के साथ नहीं देते। अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, 2 जाएंगे 200 आएंगे, अपने पास पंटरों की कमी नहीं है। चल चल जल्दी निकल। तुम निकलना पहले यार, जल्दी जा। इसी मुठभेड़ के साथ 4 महीने बीत चुके थे और गैंग 302 का कुछ अता पता नहीं था। उस मुठभेड़ में सीबीआई ने पिंटू को मार गिराया था, जो कि गैंग 302 का बंदा था, और सीबीआई के कुछ बंदे भी घायल हुए थे। अभी भी स्मगलिंग शहर में चालू थी और सीबीआई जांच भी। गैंग 302 के अड्डों पर सीबीआई द्वारा छापा भी मारा गया था और वहाँ से शराब, अवैध हथियार, पैसा, ड्रग्स, ये सब बरामद किया गया। 4 महीने बीत चुके थे उस समय को, पर अभी तक जग्गा, फतेह और जुनैद को देखा नहीं गया। अपराध अभी भी कम नहीं हुए थे। अभी भी चौकियों में जैसे मर्डर, किडनैपिंग और भी कई सारे मामले दर्ज किए जा रहे थे पिछले 4 महीने से, पर सीबीआई को कोई भी चुकता सबूत अभी तक नहीं मिला है गैंग 302 के होने या ना होने के बारे में। ये क्या है? इस फाइल में जग्गा और फतेह की जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब की लिस्ट है। ओके,
एक सेकंड। अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ऑलरेडी लोकल पुलिस की सपोर्ट से सारी जगह में छापामारी चालू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी लोकेशन हमने शॉर्टलिस्ट की हैं सब में अवैध काम किए जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर, हाँ, जुनैद का कॉल। कनेक्ट करो। हेलो, मैंने जग्गा और फतेह को मार दिया है, तो अब मेरी कल्याण से मीटिंग फिक्स करा और मुंह मांगी कीमत ले जाओ। इसका मतलब जग्गा और फतेह? अभी कुछ भी बोलना मुश्किल है जब तक इन दोनों की बॉडी नहीं मिल जाती। ओके, काम हो जाएगा। सर ये आवाज़? अब पता ये करो इस नंबर पर कितनी बार कॉल आ चुका है। गाड़ी ले आओ। सर, सर ये उम्मीद नहीं थी। उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसा बोलता हूँ वैसा करो। किससे मिलना है? कल्याण से मिलने आए। आपको चेक करना पड़ेगा। जी क्या है? गन आप ले नहीं जा सकते अंदर, उसको रखना पड़ेगा। भाई मैंने उन दोनों को मार दिया है। एहसान किया क्या? वफादार था ना, मूद दिया। कल्याण भाई, अपनी जबान से मेरा नाम मत ले। तू कल भी वफादार नहीं था, आज भी वफादार नहीं है। भाई मैं पक्का मुसलमान हूँ और मैं अपनी दी हुई ज़बान से कभी पलट नहीं सकता। और मैं कल भी वफादार था और आज भी वफादार हूँ। यहाँ किस लिए आया है? भाई अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं रहा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके पीछे रह के ही हर काम को अंजाम देना चाहता हूँ। और एक दिन पीछे से मेरी गर्दन उड़ा सके? क्यों? बोला था ना, जुबान का पक्का, वफादारी रगों में है।
छू के निकल गई। दिल पे मार नहीं थी। मौत तेरे सामने खड़ी है पर अकड़ नहीं जा रही, क्यों? कहा था ना वफादार हूँ, पर तेरा नहीं। क्या है ना, हमारी गली छू भी नहीं घुसती है। तुझे मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर तू सीबीआई से हाथ नहीं मिलाता ना तो तू जिंदा रहता। आज तेरा कल्याण होगा। बियर पिएगा? साले थू है तेरे पे, साला दोगला। तेरे मरने पे हम लोग बियर खोलेंगे। मारा साला कल्याण। शहर भर में गैंग 302। फतेह, रोकड़ा दे ये गिन और चुपचाप रहने का। लाश ठिकाने लगा देना। लेकिन ये अच्छी बात है, ये जगह किसी को पता नहीं है। तख्त और ताकत का नशा अपनों में भी दरार ले आता है। काश पिंटू भी यहाँ होता वे, कम से कम कल्याण के सीने में एक गोली तो दाग ही देता। अब ये सब बात करने का वक्त नहीं है। अभी अपन को बहुत अधूरा काम पूरा करना है। हेलो। वो तीनों हरामखोरों का पता चल गया है। ढाबा खाना खजाना जो पेट्रोल पंप के बाजू में वहां बैठे हैं साले। कुछ भी हो जाए तो बचने नहीं चाहिए। अब वो नहीं बचेंगे सर। अब उनको ही पता चलेगा जो सीबीआई है क्या चीज़, जिसको इन लोग इतने दिन से हल्के में ले रहे थे। और ये जुनैद को क्या करना है सर? जुनैद को आज़ाद रहने दो, शके की कचरा साफ हो सकता है। सर हमें अभी निकलना होगा।
क्योंकि लेट किया तो हो सकता है हम उन्हें खो ना दें। और ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। प्लान में एक छोटा सा बदलाव है। आप लोग के साथ एक नए ऑफिसर रहेंगे, ऑफिसर प्रवीण कुमार। ये आप लोग को लोकेशन में मिलेंगे। आप नहीं आ रहे सर? नहीं, मेरी आज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के साथ मीटिंग है इस केस पर, और मैं चाहता हूँ तो मैं तीनों को लेके सीधा 3rd डिग्री में पहुँचूँ। ओके। और हाँ, मेरे पास शूट एट साइड का ऑर्डर आ चुका है, सो लेट्स बी क्विक। गैंग 302 में हुआ एक और मामला कायम है। दिन दहाड़े की गई अस्पताल में घुसकर हत्या। अबे अब ये सब तो ठीक है, पाजी लोगों से फ़ोन करके पूछ कि अगला माल कहाँ से उठाना है। फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 किलोमीटर दूर एक जगह पता है, वहाँ से माल उठाना है। जल्दी से खा पी लो जो मंगाना है, और अपन ज़्यादा खुले में नहीं घूम सकते। लाओ भाई 3 डिस्पोजल। कितने लोग हैं इन लोग? सर 3 लोग हैं। हाँ, वही केवी, गोल्डी और गोली होंगे। लिसन ऑफिसर्स, इन लोग 3 लोग हैं। अब 3 वर्सेस 3 होगा। आज अपन इन लोग को हर तरीके से घेर के जिंदा पकड़ लेंगे, कोई भी शूट नहीं करेगा। ओके सर। नीचे बैठ वरना शूट कर दूंगा। नीचे बैठ। हाँ भाई गोल्डी, जल्दी बाहर आ, उनको मार के भगा दिए। सही बता। हाँ सही में चले गए, बाहर आ जा। हाँ युवराज। हाँ हेलो सर। हाँ, ये तीनों को गिरफ्त कर लिया है। अब हम लोग लेके जा रहे हैं 3rd डिग्री जोन में, तो आप भी वहाँ पहुँच जाइए। अच्छा ठीक है। हाँ तुम पहुँचो पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। वैसे आज की खबर पता चली क्या? क्या सर? अच्छा, कल्याण को मार दिया। अरे किसने मार दिया? कल रात को। कौन हो सकता है? ये 3 ही तो हैं, जग्गा, जुनैद और फतेह। एक को तो हमने खुद ने मारा है। जी सर, ठीक है। ओके सर। क्यों, मस्त सोफा है ना? आ रही बैचलर वाली फीलिंग? सर जैसा कि आपने बोला था, हम लोग ढाबे के बाद सीधे इसके घर गए। तो पहले इसको उन्होंने वहाँ बेहोश किया, उसके बाद वहाँ पे तलाशी ली तो 2.5 करोड़ बरामद हुए।
इसके घर से? हाँ इसके घर से। पानी लेके आओ। ये पकड़ो। हाँ भाई साहब, खुल गई नींद। सर क्या सर सर कर रहा है बे? देश वर्दी के लिए सारी तूने शपथ ली, उसी से गद्दारी। एक क्रिमिनल के साथ मिल गया, जिस मिट्टी के लिए शपथ ली उसी के साथ धोखा कर रहा। सर सर हम लोग को तो बेफालतू पकड़ लिए, हम लोग को छोड़ दीजिए प्लीज। सर आप कंटिन्यू करिए। एक मिनट को बोलो। अलग करो यार इसको, मेरी निगाहों के सामने से लेके जाओ साला वर्दी में गद्दार। ओए नीचे बैठो तीनों। अंदर सर सुखबीर और युवराज, इन तीनों को लेके जाओ। मारो सालों ऐसी जैसी बात। अब जो भी बोलोगे सच सच बताना, नहीं तो इतने से बोलने पे अगर तुम लोग को इतनी मार पड़ सकती है, तो अगर अब झूठ बोलोगे तो सोच लेना कितनी मार पड़ेगी। सच सच बताओ, काम क्या करते हो? सर हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं बस। मैंने पूछा काम क्या करते हो? सर छोटी मोटी चोरी तो वसूली करते हैं बस। क्या छोटी मोटी चोरी? छोटी मोटी चोरी तो आराम करो। सीबीआई को गोली किसने मारी और हॉस्पिटल में घुस के मर्डर किसने करा? ओए तू अलग हो, अलग हो ना बे। सर इन्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है, मार देते हैं सालों को। हाँ सर आप बोलो तो अभी मार देते हैं, वही बहुत बुरी मौत। तुम लोग की दिल की तमन्ना जरूर पूरी होगी, बस मेरे कुछ सवालों का जवाब मिलने दो। देख के भी सवाल बहुत सारे हैं और मेरे को सबका सही जवाब चाहिए। पहला सवाल, कल्याण से कैसे मिले? दूसरा सवाल, तू इन तक कैसे पहुंचा? तीसरा सवाल, अंश तुम लोग से कैसे मिला? तू ऐसे नहीं मानेगा ना? युवराज फोन लाओ। अब बता। सर इन लोगों को कुछ मत करना, सर ये लोग मासूम है। क्या मासूम? इतने कई मासूम है कि तुम लोगों ने जान ले ली और कितनों को तुम लोगों ने जीते जी मार दिया। अब उन सबको भी न्याय मिलेगा। और जो मैं पूछ रहा हूँ सच सच बता। अब जो जो पूछ रहा हूँ वो बताते जा। सर मैं सब बता रहा हूँ। सर तो ये कहानी शुरू हुई थी कल्याण के फार्म हाउस से ही। मैं वहीं था जब ये लोग कल्याण से पहली बार मिलने आए थे काम के लिए। फिर कल्याण के बोलने पर इनको काम सिखाया और ये 1 साल के अंदर ही कल्याण के बहुत खास बन गए थे। और पीछे जितने काम होते थे वो सब मैं संभालता था। अंश शुरुआत से ही कल्याण का बहुत खास बंदा था। बस फिर क्या था,
एक दिन कल्याण ने अंश को मिलवा दिया जग्गा लोगों से। उसके बाद से अंश 302 का मेंबर हो गया। जैसे केस की फाइल्स गायब कर देना, हमारे रिकॉर्ड्स मिटाने, ये सब उसका डिपार्टमेंट था। अच्छा कमा रहा था सर, क्योंकि कल्याण भी पैसे देता था और जग्गा भी। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। इन चारों की दोस्ती तो बहुत अच्छी थी, पर इनमें लड़ाई कैसे हुई? सर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मतलब? ये भी एक चाल थी, और ये तब चालू हुआ था जब सीबीआई टीम अपॉइंट होनी थी। उस टाइम जग्गा को लगा कि अगर सीबीआई अपॉइंट होती है तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस बात पर कल्याण के साथ बैठक भी हुई। तो उसने 50 लाख रुपए रिश्वत देकर सीबीआई टीम में इंस्पेक्टर अंश को ज्वाइन करवा दिया, फेक रिकॉर्ड बनवाकर। फेक रिकॉर्ड्स? हाँ, फेक रिकॉर्ड्स। वो इंस्पेक्टर नहीं था, वो तो सिर्फ एक मामूली सा हवलदार था। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन कल्याण से मिलने गए थे हम लोग। शील्ड मिलेगी क्या? पहले भी 2 अफसर आए थे और बात बनी नहीं, 2 बियर ले गए। आदमी 3 और बियर 2। ओ सॉरी सर, आप भी पीते हैं क्या सर? तो एक और बोल दूं? अब जितने प्लान बनाते थे इनको पकड़ने के लिए, वो सारी खबरें हमारे पास आती थी और उसे हम काउंटर कर देते थे। और फिर जब आप लोगों ने डिवाइड एंड रूल का फंडा निकाला, तब भी हम लोग को सब कुछ पता था। सब हमारे मुताबिक चल रहा था। आप लोगों ने वो देखा जो हम लोगों ने आपको दिखाया, और सुना वो जो हमने सुनाया। 1 मिनट, पवन के भाई को मारा था, उसका क्या? जुनैद का तो कोई भाई ही नहीं था। वो तो बस जिस बंदे को उन दोनों ने मारा था, उसने जग्गा और फतेह से पैसे उधार लिए थे। वो पैसों का मैटर था, और शुरू से हमें पता था कि हमारे मोबाइल टेप हो रहे हैं, तो हमने वो टेप होने दिए और वही सुनाया जैसा आपका मिशन था, डिवाइड एंड रूल। और कल्याण को मारना? वो आप समझ लीजिए हादसा था। उससे तो कोई लड़ाई ही नहीं थी। वो तो जग्गा ने पीने के बाद गलत बात करी और कल्याण को भी गुस्सा आ गया, तो उसने भी हरकत करी, और उसके बाद दोनों जगह आग लग गई थी। सर उस दिन जब जग्गा और फतेह आए थे सीबीआई के ऑफिस में ड्राइवर को मारने के लिए, उसके बाद जब साहिल नीचे आया था, तब मैं चाय की टपरी पर खड़ा था, और जैसे ही उसने मुझे देखा, मैंने भागना शुरू कर दिया वाइट कोट फेंक कर, जो कि मैंने जग्गा से लिया था जब वो बाहर निकला था तुम्हारे ऑफिसर को दिखाने के लिए कि मैं ही मुजरिम हूँ। और वो मेरे पीछे तकरीबन 1 किलोमीटर तक भागा, और वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी जिसमें उसको किडनैप कर लिया और सीधा जग्गा के पास ले गए। फिर जग्गा और फतेह ने उसे 20 लाख ऑफ़र भी किए उस टाइम, पर वो माना ही नहीं, और हमें लगा तो हो सकता है कि ये अपने लिए भी मुसीबत बन जाए, इसलिए उसे भी मरवा दिया। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, जग्गा, फतेह, जुनैद कहाँ है? 1 मिनट में सर को फ़ोन कर लेता हूँ। हाँ सर, वो हमें लोकेशन मिल गई है जग्गा, जुनैद और फतेह की। उम्मीद है कि खबर पॉजिटिव आएगी। सर वो केवी को मिला के जो 3 शूटर मिले थे, उनकी एक्सपायरी डेट पूरी हो गई। साला कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या हो गया? अबे साला कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है यार। अबे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। घंटा नेटवर्क प्रॉब्लम। चारों के फ़ोन बंद है, केवी, गोल्डी, गोली और अनसेटी पुलिस इंस्पेक्टर। चारों के फ़ोन बंद है एक साथ, कभी उनके फ़ोन बंद नहीं होते। मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। चारों के फ़ोन एक साथ बंद साले। अबे लेकिन एक अच्छी बात है, ये जगह किसी को पता नहीं है अभी। ये जगह पता नहीं है, पर केवी को पता है हर एक चीज़, और उसका भी फ़ोन बंद है। अगर पुलिस ने उसको पकड़ा होगा ना, तो अपना भी काम डलना निश्चित है। उनको फ़ोन लगाने की ट्राई कर, मैं आ रहा हूँ मूद के। पानी भी लाना बे, देखना थोड़ा सा। अबे फ़ोन नहीं उठा रहे भाई ये लोग।
केवी का भी अब जग्गा साला अपन लोग की फील्डिंग लग चुकी है। हाथ रख इस पे। तीनों अपन इकट्ठे नहीं रहेंगे, ठीक है? यहाँ से निकलो तीनों अलग अलग। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सुनना, वो हर जगह फैले हैं, ध्यान रखना। हेलो, फायर होल्ड करो, कोई भी मरना नहीं चाहिए। ओके, वेट फॉर माय ऑर्डर्स। सर सर गोली की आवाज़ सुनी? हाँ सर, गोली की आवाज़ यहीं से आई थी। कोई मिला उन तीनों में से? सर, देयर इज अ बैड न्यूज़, पांडे सर इज नो मोर। सर को इन्फॉर्म कर दो। हेलो सर, पांडे सर इस नो मोर। जुनैद कहाँ है? पता नहीं, आगे कहीं होगा। मेरे को एक बात तो पक्की है कि केवी ने अपनी लोकेशन नहीं दी। दे सकता है, अभी उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तेरे, मेरे और जुनैद के अलावा ये जगह कोई जानता भी नहीं है। इसका मतलब क्या? साथ रहकर भी वफादार न हो सका ना तू। दिखाई ना नियत, कल्याण के पास ही जा तू अब। साले दोगले, तू किसी का वफादार नहीं हो। सुन, किसी भी तरह से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अलग अलग जगह से निकलते हैं।
बंदूक नीचे कर, नीचे कर, बंदूक नीचे कर, नीचे कर। मुझे मारना मत। एक शर्त पे छोड़ दूंगा। कौन सी शर्त? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जग्गा। शहर में सिर्फ एक ही नाम, फतेह। तख्त और ताकत का नशा अपनों में भी दरार ले आता है। मैं सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप कर दो, वैसे भी ये इस रास्ते का यही अंत है। हेलो। यस सर, सर गैंग 302 खत्म हो गई है। यस सर, थैंक यू सर। एंड ऑफ पेडलर्स। एक सेकंड, आर्यमन एम्बुलेंस बुलाओ और इन लोग की लाश लेके जाओ।